साथियों नमस्कार। वैरायटी अपनी है धान की बसंती गोल्ड प्लस, जो कि बासमती धान में आती है। तो जैसा कि आज तारीख है 19 जुलाई 2025, तो ये धान अपने लगभग करीब 15 दिन के आसपास के धान हो चुके हैं साथियों, जो आप देख पा रहे हैं। साथियों बता दूं मैं, धान की जो वैरायटी है बासमती धान, ये साथियों 90 दिन की वैरायटी है। जो कुछ भी आपको लगाना है साथियों, वो आप मात्र 30 दिन में, ठीक है, शुरू के 1 महीने में जो भी आपको खुराक खेत को देनी है वो दे के आप उसका एंड कर दीजिए साथियों। जो साथियों मैं खेत में अपने फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, उसमें धान ब्यात, धान का फुटाव, धान का चेंगापन, धान का पीलापन और धान में एकदम बेहतरीन तरह के जो धान की क्वालिटी है, जो मुट्ठा बनना चाहिए धान का, वो साथियों देखने को मिलेगा। पीलापन खेत में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। पड़ोसी के खेत से हमारा खेत अगर बेकार चले तो खेत पे आने का मन नहीं करता, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं को लेके मैं अपने खेत में जो दूसरा खाद है साथियों लगाने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहना साथ में। क्या कुछ ऐसी दवा गोलियां जो मैं खेत में लगा रहा हूँ, आप देखना, और पसंद आए दवा तो अपने खेतों में भी लगवाना, ठीक है। बहुत ही सस्ती दवा है, कोई महंगी दवा नहीं, और ऐसी दवा है जो आपको आसानी से हर बाजार में, हर प्रदेश में साथियों मिल जाएंगी देखने के लिए। तो साथियों समय हो रहा है दोपहर के 3 बजे। तो संजीत भाई बोले कि भाऊजी के हाँ कि तुम्हारा काम जरूर होगा, वो काम हो चाहे ना हो, चांद दोपहरिया कोई ना करना पड़े। तो भैया माने ना 3 बजे खेत पर अपने आ गए हैं। देखिए आप, ये अपने यूरिया खाद है और इसमें दवा गोली है, कट्टे में कुछ मटेरियल जो लगाना है हमें खेत में अपने। और ये ट्रैक्टर खड़ा है अपना मैसी फर्गुसन। कार्य है खाद लगाने का, वो साथियों शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। आपको बताऊंगा क्या कुछ सावधानी आपको रखनी है खाद लगाने के दौरान, और क्या कुछ तरीके से खाद लगाना चाहिए, और क्या कुछ ऐसी दवा है जो मैं अपने दूसरे खाद में साथियों लगाने जा रहा हूँ। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अपना खाद लगाने का जो कार्य है वो साथियों शुरू हो चुका है। भैया जो यूरिया खाद के साथ में दवा गोली लगा रहे हैं, हम उसका जो मिक्सचर है उसको मिला रहे हैं खाद में अच्छे से। ये आप देख पा रहे होंगे। जितने बढ़िया तरीके से ये मिक्सिंग हो जाएगी साथियों, उतनी ही बढ़िया जो दवा है खेत में कार्य करेगी। वो इसलिए कि दवा जो है अच्छे से यूरिया के साथ मिल जाएगी। कहीं कम कहीं ज्यादा की जो शिकायत है वो खेतों में नहीं रहेगी। अगर ऐसा गलत यूरिया लगा तो आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पे धान पीले रह गए, कहीं पे धान काले हो गए, वो शिकायत देखने को मिलती है। तो साथियों ये धान की जो मिक्सिंग है यूरिया खाद की, वो बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से बढ़िया करके। ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये इन्होंने 3 बार मिक्सिंग की है, गुंजाइश बची नहीं है कहीं भी दवा ना मिली हो खाद में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं दवाई की बात करूं, ये आप देख पा रहे होंगे मटेरियल पड़ा हुआ है खेत पे। सबसे पहले साथियों मैंने जो लिया है वो है शक्तिमान कंपनी का ऊर्जा। आपको मैं एक बात बताता चलूं, मैं जो अपने धान है उनमें डीएपी वगैरह है, एनपीके है 12-32-16, वो मैं खेत में अपने नहीं लगाता हूं साथियों। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है पहले अपने खाद का, वो है ऊर्जा 10 किलो प्रति एकड़ की डोज के हिसाब, 10 किलो प्रति एकड़। तो साथियों अब अगर मैं बात करूं अपने दूसरे तत्व की, वो है अपना फेरस सल्फेट। 5 किलो प्रति एकड़ की डोज आपको इसकी लेनी है फेरस सल्फेट की साथियों। इसकी सहायता से जो पौधों में आयरन की कमी आती है, लोहे की कमी, इसके चलते जो ऊपर की पत्तियां हैं वो पीली पीली दिखने लगती हैं, और सल्फर की जो पूर्ति है, दोनों की पूर्ति साथियों फेरस सल्फेट से हो जाएगी साथियों। तो दूसरा जो तत्व है हमारा वो है फेरस सल्फेट। वहीं अब अगर मैं चमत्कारी टॉनिक की बात करूं जो आप लगा सकते हैं, दवा आती है साथियों अपनी ट्राइकंटनोल 0.1% प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका मैंने इस्तेमाल किया है 500 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से। साथियों इसका मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि जो बसंती गोल्ड प्लस जो वैरायटी है साई सीड कंपनी के द्वारा बासमती के रूप में आती है साथियों, इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा रहती है, मतलब गिरने का खतरा बना रहता है इनका। तो ये जो पीजीआर है ये साथियों उसकी जो बढ़वार है उसको हल्का करेगा, ज्यादा हाइट पौधा ना ले, हाइट उसकी थोड़ी रुके, मतलब इसके चलते मैं इसको लगा रहा हूँ पीजीआर को। तो आप ट्राइकंटनोल का इस्तेमाल जो आता है लिक्विड में 500 ml प्रति एकड़ के रूप में साथियों आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। वहीं अब अगर मैं बात करूं, कुछ बकानी पौधे खेत में दिखाई दे रहे थे हल्के फुल्के, और थोड़ा बहुत पीलापन भी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है प्रोपिनेब 70% WP। साथियों फंगीसाइड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। बासमती की जो भी वेरायटी है उनमें आप अलग अलग बदल के जो फंगीसाइड है उनका इस्तेमाल करते रहें साथियों। जैसे कि आप पहले अगर आप पहला खाद लगा रहे हैं तो आप M45 अपनी या 1263 यूपीएल की जो साफ आती है उन फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोपिनेब अपना जिनेब है, जो भी फंगीसाइड है बढ़िया से आप बदल के उनको साथियों लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है प्रोपिनेब 70% W का। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो 400 ग्राम प्रति एकड़ की डोज आपको इसकी लेनी है साथियों, 400 ग्राम प्रति एकड़ की डोज। वहीं अब अगर मैं बात करूं एक इंसेक्टिसाइड के रूप में मैंने क्या इस्तेमाल किया है, तो साथियों मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है दूसरे खाद के रूप में दवा आती है कार्बोफुरान 3G के नाम से 3%। कार्बोफुरान साथियों एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है, जो गंभीर से गंभीर तरह के जो कीड़े वगैरह रहते हैं खेत में, वो साथियों खेत में आपके नहीं रहेंगे। अगर नीमाटोड की समस्या भी आपके खेत में आ रही है, जड़ में गांठ बनने की समस्या,
तो आप कार्बोफ्यूरॉन की सहायता से साथियों उसको हटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है एक कीटनाशक के रूप में कार्बोफ्यूरॉन। वहीं मैंने 250 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से इस्तेमाल किया है साथियों क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC। साथियों इस खेत में पहले गेहूं थे, इसके चलते जो दीमक की शिकायत है खेत में बन सकती है, खतरा बन सकता है, तो मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया है क्लोरोपाइरीफॉस का। तो यही कुछ अपने जरूरी खाद थे, तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जिनका मैंने अपने दूसरे खाद के रूप में साथियों इस्तेमाल किया है। तो बताई गई डोज के हिसाब से आप इनका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कैसी भी शिकायत आपको देखने को साथियों नहीं मिलेगी धान में अपने। तो साथियों समय हो रहा है अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के, और हमने लगाए आज 5 कट्टे यूरिया के 5 एकड़ खेत में, 5 कट्टे, ठीक है ना। तो भाई को लगे लगाने में करीब 3 घंटे। 5 कट्टे अकेले बखेरे हैं भाई ने, एक क्वार्टर की ताकत के साथ में और 2 गगन गोल्ड ओवर के साथ में। तो भाई यहाँ अपने संजीत भाई नमस्कार करो। नमस्कार भाई। ठीक है, तो मिलते हैं, चलते हैं अपने घर अब ट्रैक्टर के साथ में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।